मुझसे छल किए जा। सच सुनने की ताकत है तुम में सौम्या। पता नहीं, पर आपसे कभी झूठ भी नहीं सुनना चाहती, ना आज ना आगे कभी भी। सौम्या, I care for my employees. तुम भी मेरी एम्प्लॉय हो, हाँ थोड़ी सी स्पेशल, लेकिन you are an employee. That's all. Now please excuse me. I have to take this call. श्योर सर, मैं कल आपको ये रिवाइज स्टोरी बताती हूँ। हैव अ गुड डे सर। सौम्या आ गई बेटा तू? हाँ मम्मी, जल्दी से खाना दे दे, मुझे बहुत काम है, आज स्टोरी पे बहुत रिवर्क करना है मुझे। हाँ हाँ अभी बना देती हूँ सब कुछ। सौम्या बेटा कहाँ रह गई थी तू? सब ठीक है ना? अब मम्मी, हाँ हाँ पापा सब ठीक है, बैठिए ना, यहाँ बैठिए। क्या हुआ? क्या हुआ? अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ बैठ जा। ये लीजिए, राइटर सौम्या वर्मा का पहला चेक। बेटा ये तेरी पहली कमाई है, और पहली कमाई ना भगवान के आगे रखते हैं। जा मंदिर में रख। आप दोनों ही तो मेरे भगवान हो, आप दोनों की हिम्मत से ही तो मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। अगर आप लोग लेंगे ना तो मुझे बहुत खुशी होगी, प्लीज। खुश तो मैं बहुत हूँ बेटा, तूने अपने पापा के झुके हुए कंधे फिर से खड़े कर दिए। खुश रह मेरे बेटा। ये सौम्या 50,000 का चेक 6 महीने के पैसे एक साथ दे दिए लोगों ने? हाँ? नहीं मेरी मम्मी, ये तो बस एडवांस है। बेटा मैं तो परेशान हो रहा था कि पता नहीं ऑफिस में क्या हुआ होगा। अरमान जी ने क्या कहा? पापा, अरमान सर ने मुझे कहा कि मैं बिल्कुल भी टेंशन ना लूं, वो मेरे साथ है और वो किसी को भी मुझे परेशान नहीं करने देंगे। वो बहुत अच्छे पापा, बहुत दिल के इतने अच्छे कि अब उनकी तारीफ करने के लिए मेरे पास शब्दों की कमी पड़ रही है। अरमान जी ने अपने और तेरे रिश्ते के बारे में कुछ कहा? मेरी बात मान, अगली बार तू मिलेगी ना, तू खुद ही कह देना कि तेरी तरफ से हाँ है इस रिश्ते के लिए। हाँ नहीं मम्मी, अरमान सर की किस्मत में कोई और लड़की है, मतलब उनका रिश्ता आज ही किसी के साथ पक्का हो गया। बेटे आज तो मैं ही जीतूंगा। हाँ, एंड आई विल प्रूव टू यू कि बाप बाप होता है। नो वे पा, अरमान ओबरॉय आप ही का बेटा है और वो कभी नहीं हारता। ओके लगी शर्त, और इस बार अगर मैं जीत गया ना तो तेरे दिमाग में जो प्लान चल रहा है वो मुझे बताना पड़ेगा। ओके ओके, डन डील। एंड द विनर इज हर्षवर्धन ओबरॉय। ये सो क्यूट पा। आपको पता है मैंने जीतने दिया आपको, समझ लो कि फादर्स डे का गिफ्ट दिया है, वो भी एडवांस में। चल अब बता, तूने शैला से रिश्ता क्यों छोड़ा? ओके सो लिसन, डू यू रिमेम्बर जब आप अपने लिए एक न्यू और बिगर हॉस्पिटल ढूंढ रहे थे, तब आपको एक बिल्डिंग बहुत पसंद आ गई थी,
लेकिन आप अपना माइंड मेकअप नहीं कर पा रहे थे कि आपको वो बिल्डिंग खरीदनी ही है या नहीं। लेकिन जैसे नए बायर्स आने लग गए, आपने तुरंत डिसाइड कर लिया कि यू विल बाय दैट प्लेस, और वो भी प्रीमियम प्राइस पे, राइट? व्हाई डिड यू डू दैट? क्योंकि मैं देख नहीं सका कि जो बिल्डिंग मुझे इतनी पसंद है वो किसी और की हो जाए। जब मुझे लगा कि मैं उसे बाय करने का चांस खो दूंगा, तब मैंने उसकी एक्चुअल वैल्यू रियलाइज की। I had to have it. Exactly, पा। यही है ह्यूमन नेचर। हमें किसी भी चीज की वैल्यू उसके होने पर नहीं, उसे खोने पर होती है। और इसीलिए मैंने शैला से रिश्ता जोड़ा, ताकि सौम्या को रियलाइज हो कि उसने क्या खोया है। एंड देन उसे दी अरमान ओबरॉय की ट्रू वैल्यू समझ आएगी। वाओ! अब जब भी सौम्या तुझे और शैला को एक साथ देखेगी, she will regret her decision. Nice. Exactly. और मैं ये चीज उसे रोज रिमाइंड करवाऊंगा। एवरी डे अरमान ओबरॉय द जेंटलमैन उसके सामने अपनी गुड बॉय इमेज दिखाएगा, उसे रिस्पेक्ट देगा, उसे वो पोजीशन देगा जो उसे लाइफ में कभी नहीं मिली। तब क्या होगा? She will kill herself? कि उसने तुझे ना क्यों कहा? Slowly but surely she will fall in love. वो तुझे और भी ज्यादा पाना चाहेगी। पर अरमान, डोंट माइंड ना, इसमें तेरी स्मार्टनेस क्या है? वो मिडिल क्लास की लड़की उसी दिन टूट गई थी जब मीडिया ने उसका नाम उछाला था। आफ्टर दैट इट वाज आल्सो इजी। तेरा सारा काम तो मीडिया ने ही आसान कर दिया था, राइट? टूटी नहीं थी पा, तोड़ी गई थी। और आज भी रेस्टोरेंट में सौम्या खुद नहीं आई थी, उसे बुलाया गया था। इट वॉज ऑल माई प्लान। टेल्स, तुम हार गई सिमी। अब तुम्हें वो करना होगा जो मैं कहूंगा। तुम्हें मिस वर्मा को डाइव रेस्टोरेंट भेजना होगा, लेकिन हाँ, उसे ये नहीं पता चलना चाहिए कि मैं जानता हूं कि वो वहां पर आ रही है। कैन यू डू दिस? यस सर। यस पा, एवरीथिंग वाज प्लान्ड बाय मी पा। क्योंकि अरमान ओबरॉय लक से ज्यादा प्लानिंग पे विश्वास करता है। एंड नाउ यू विल सी कि सौम्या उसी हाल में होगी जिसमें मैं उसे देखना चाहता हूं। कंफ्यूजन, रिग्रेट, पछतावा, एंड चेरी ऑन द केक, अरमान ओबरॉय को खोने का, उसके आगे बढ़ जाने का डर उसे परेशान करता रहेगा। जस्ट हाउ आई प्लान्ड। अरमान जी इतनी जल्दी आगे भी बढ़ गए, उन्हें दूसरी लड़की भी पसंद आ गई। हाँ मम्मी, अरमान सर को तो कोई भी लड़की मिल सकती है। वो तो कितने अच्छे हैं, इतने जेन्युइन, इतने हम्बल, इतनी प्रोग्रेसिव और सुलझी हुई सोच है उनकी, इतने काइंड है, कितने केयरिंग है, अपनी फैमिली से कितना प्यार करते हैं वो। उनकी सोच, उनकी काइंडनेस, उनका केयरिंग नेचर, इंडियन वैल्यूज में बिलीव करते हैं। वो तो ट्रेडिशनल है और साथ में इतने मॉडर्न भी। वो तो परफेक्ट है। वो तो जैसे चाहे उन्हें वो मिल सकती है। वो ठीक है सौम्या, लेकिन तू मेरी बात सुन। हे भगवान, आप लोगों से बातें करते करते भूल गई ना एकदम से कि मुझे अपनी स्टोरी में चेंजेस लाने हैं। रिवाइव स्टोरी मेल करनी है कल मुझे। और क्या पता, एक नई मोड, एक नई एंडिंग दे दूं मैं उस लव स्टोरी को। खाना बन जाएगा तो मम्मी आवाज दे देना। जा कर अपना काम। हाँ, बेफिक्र हो। मैं तो कहती हूँ सौम्या ने कतई जल्दबाजी कर दी, एक अच्छे रिश्ते को मना करके। हाँ नहीं तो देखो मिसेस, हमने भरोसा करके सौम्या को यहाँ मुंबई भेजा है। अब उसे गिरना भी खुद है और संभलना भी खुद है। और वैसे भी अरमान जी तो आगे बढ़ गए हैं, अब इस बात को करने का क्या ही फायदा।
तुम खाना बनाओ, उसको भूख लगी होगी। सौम्या वर्मा आई नहीं अभी तक। सुनो, जैसे ही वो आती है ना, उसको कैप्चर करना, तभी हम लोगों को आज की स्टोरी मिलेगी। आप मुझे वो पीछे रिपोर्टर्स हैं तो सॉरी, वो पीछे रिपोर्टर्स थे तो मैंने सोचा तुम्हें देखेंगे तो फिर से अक्यूज करने लगेंगे, परेशान करेंगे तुम्हें, इसलिए मैं यहाँ ले आया तुम्हें। थैंक यू सर। आप इतनी फिक्र करते हैं मेरी, आप इतना सोचते हैं मेरे बारे में। थैंक यू क्यों? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोचूंगा? पर क्यों? आप क्यों मेरे बारे में इतना सोचते हैं? तुम्हें नहीं पता क्यों? नहीं पता तुम्हें कि मैं तुमसे प्यार यू नो व्हाट, तुम इस कार में चली जाओ, मैं ड्राइवर को बोल देता हूँ तुम्हें अंदर ले जाएगा। इस तरह से रिपोर्टर्स तुम्हें नहीं देखेंगे और परेशान नहीं करेंगे। एंड आई विल कम लेटर, ओके? टेलीफोन आंटी जी। गॉड ब्लेस। हाय कशिश दी। हाय। हाय माही। हाय। शैला, ये पेरिपोना ना बहुत आउटडेटेड हो गया है। ऐसे ऊपर ऊपर से पैर छूने से अच्छा है कि तुम हेलो ही बोल दो, राइट मॉम? हाँ, कशिश बिल्कुल ठीक कह रही है। मुझे तो हाय हेलो ही किया करो। मैं ना फुल गुड मॉडर्न सास हूँ। ऑफ कोर्स यू आर आंटी जी। आंटी जी नहीं, मम्मी जी बोलो। जी मम्मी जी। मफिन? नो स्वीट्स आंटी। मम्मी जी वेडिंग के लिए डाइट ऑन है, इसलिए फ्रूट्स एंड सैलेड्स ओनली। डोंट वरी शैला, वो भी आ जाएगा। तारा, जैसा फ्रूट सैलेड मेरे लिए बनाती हो वैसा ही शैला के लिए ले आओ। माई, लुक, सैला भाभी कितनी फिट है। की बैक। मैं तो कह रही हूँ मैरिज से पहले तुम भी ना 7-8 kgs लेस कर लो। क्या पता
कोई अच्छा सा रिश्ता ही आ जाए। मॉम ओके मॉम। मॉम ये बता दो आज लंच में क्या खाओ? धूप और हवा का सैलेड या पानी को प्रोटीन शेक समझकर पी लूं? कौन सा ऑप्शन बेटर रहेगा? नॉटी जोक करती है। अच्छा, हमें वैसे भी 15-20 मिनट्स में चलना है ना, वो मैरिज के लिए मार्केटिंग करनी है। दादी मार्केटिंग नहीं शॉपिंग। नॉटी बॉय, अब सेम टू सेम ही है। शॉपिंग। आप लोग बैठो, मैं अभी आती हूँ। थोड़ा सा अरेंजमेंट करना है। हाँ जी, आई जस्ट कम। माही क्या है मॉम? चुप। शैला आई विल श्योर। मॉम ये क्या कर रही थी आप? इस शैला को ना इतना भी लाइटली मत लीजिए। डायमंड किंग की डॉटर है, थोड़े नखरे तो सहने पड़ेंगे ना। थोड़े थोड़े शादी के बाद ना वो जाएगी अपने डैड का ऑफिस संभालने और आप एज यूजुअल किचन मैनेज करना और बना के देना अपने हाथ का हेल्दी फूड, हेल्दी टिफिन। वाई सुषमा, है ना? और तू कशिश कभी ना दूर की भी थिंक किया कर। पता है मेरे फ्रेंड्स कितने जेलस है कि अरमान के लिए इतना अच्छा रिश्ता आया हुआ है। वैसे भी मैरिज के बाद बिजनेस तो हस्बैंड हैंडल करते हैं ना, तो बस फिर मैरिज के बाद सब सैला का नहीं अरमान का होगा और उसके डायमंड्स मेरे नेक में और मेरे बिना। अब ओके 50-50। यस। नहीं मुझे मत फोन करो, मैं क्या करूँ उसकी? हेलो हेलो कहाँ? एक मिनट में बाद में बात करती हूँ। वो कल अरमान सर से मैंने डिस्कशन की थी, तो राहुल और काजल की मैंने वैसी स्क्रिप्ट पे वर्क किया है और रीवर्क किया, उन्हें सुनाना है आज, तो इसलिए मैं तो ठीक है, तो तुम मुझे दे दो, मैं पढ़ लूंगी, मैं चेक कर लूंगी। दो। अरमान सर बिजी है, तुम आज से मुझे रिपोर्ट करोगे। दो। पर अरमान सर ने तो क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? दो। वो अरमान सर ने कहा था कि आज उन्हें वो स्टोरी सुनानी है, तो अभी मैं उनके केबिन। क्या हीरो को लगता है कि विलन की लाइन ज्यादा अच्छी है उससे? उसको बोलो कि विलन की ना उससे ज्यादा एक्टिंग भी अच्छी है, ज्यादा टिक टिक करे ना तो उसको मारवा दो। अरे सिम्मी जी। या डोंट वरी, मैंने बात कर ली उनसे, अगली बार से मास्टर्स डिले नहीं होंगे। Alright, I'll talk to you later. गुड मॉर्निंग अरमान सर। वो मैंने राहुल और काजल की लव स्टोरी पे रीवर्क किया है सब। वो क्या हुआ अरमान सर को? मेरी तरफ देखा भी नहीं, इसे इग्नोर करके चले गए। मुझसे फिर से कोई गलती हुई है क्या? नहीं, शायद किसी थॉट में होंगे। मैं बेकार में इतना सोच रही हूँ, यहीं पे उनका वेट करती हूँ। लुक हितेश, मैंने जितने भी फीडबैक्स दिए हैं सबके सब आज के आज इनकॉर्पोरेट हो जाने चाहिए। ऑल राइट? हाय सर, फाइनली अरमान सर ने मुझे नोटिस किया। अरमान सर वो ना मैं कैसे आना हुआ? वो एक्चुअली शॉपिंग पे गए थे और मम्मी जी ने इंसिस्ट किया कि तुम्हारा ऑफिस भी देख लूं, सो अच्छा किया। चलिए मेरे कैबिन में चलते हैं। कम। हाँ अच्छा से।
कम लेडीज। कम सेला। ओह वाओ, प्यार का रिश्ता, ये शो मेरा काफी फेवरेट रहा है। Really? That's nice. Coffee? यस यस। Oh God, मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल करना था। मुझे बस 5 मिनट लगेंगे, ओके? मैं अभी आता हूँ। और दी, प्लीज बाहर जो भी मिले ना उसे कॉफी के लिए कह देना। ओके। And ladies, be comfortable. कम सेला से। हेलो मिस ओवर स्मार्ट, 4 कॉफी केबिन में राइट नाउ। कम ऑन मूव। और हाँ, लाने से पहले चेक कर लेना कि कॉफी पाइपिंग हॉट होनी चाहिए। और प्लीज चेक करने के लिए कहीं अपनी उंगली मत डाल लेना। कभी कभी मैं खुद प्लानिंग करता हूँ, कभी कभी कायनात मेरी मदद कर देती है। जैसे आज ये मोमेंट अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन मेरे फेवर में। आई लाइक इट। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.